हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 12 के अध्याय 3 में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में वर्णन करेंगे। अगर अपने स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें अपने परिभाषा ये लिखते हैं कि वस्तु की स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को अपने स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि किसी पिंड को शून्याङ्क स्थिति से परमाणिक स्थिति तक या परमाणिक स्थिति से शून्याङ्क स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अगर अपने आवेशों की बात करते हैं तो उन आवेशों की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसे अपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अपने पहले के पाठ के अंदर ये वर्णन किया कि जब दो आवेश उनको पास रखते हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। और जैसे अपने मान लेते हैं अपने आवेशों का निकाय है, सभी आवेश अपने जैसे Q ले लेते हैं, या कुछ प्लस Q हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। ये एक अपने निकाय का निर्माण किया हुआ है। अपने इस निकाय की संरचना में परिवर्तन करना चाहते हैं या कह लें इन आवेशों के मध्य की जो स्थिति है इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उस स्थिति के अंदर अपने इन आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लग रहे हैं वो विद्युत बल या तो आकर्षण प्रकृति का होगा अगर विपरीत आवेश है, या प्रतिकर्षण बल होगा अगर वो समान आवेश है। तो अपने कह दिया अपने इस निकाय की संरचना में परिवर्तन करना है तो अपने विद्युत बल जो आकर्षण प्रकृति का हो सकता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, इसके विरुद्ध अपने को एक कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अपने इसमें क्रमबद्ध रूप से हल करेंगे। जैसे पहले दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे, फिर 3 के लिए बात करेंगे, फिर 4 और फिर n आवेशों की बात करेंगे। तो अगर परिभाषा लिखते हैं तो अपने उसमें ये लिख देते हैं दो आवेशों को दूर ले जाना है। जैसे ये आकर्षण बल है, आकर्षण बल के कारण ये आवेश पास आ सके, इनको दूर करना है। इन आवेशों के मध्य अगर बात करें या इन आवेशों के मध्य बात करें तो इनमें प्रतिकर्षण बल है, इस बल के विरुद्ध इनको पास लेके आना है अपने। तो आवेशों को पास लाने या दूर ले जाने में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होता है वो कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। नॉर्मल अपने डेफिनेशन ये लिखते हैं आवेशों को दूर ले जाने, दूर कब लेके जाएंगे जब उनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, या पास लाने जब उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है। के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा अपने अदिश राशि है। जैसे अपने आवेशों के मध्य अपने दूर या पास लाने के लिए कार्य WE है, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया। प्रारंभिक स्थिति आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा UI और अंतिम स्थिति पे अपनी ऊर्जा UF है। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा UF माइनस UI बराबर डेल्टा U, UF माइनस UI बराबर माइनस WE। ये तो जो विद्युत बल के कारण या विद्युत बल के विरुद्ध कार्य है तो अपने ऋणात्मक लिख दिया। अब मान लेते हैं अपने बाहर से WEXT बल लगा रहे हैं, EXT का मतलब एक्सटर्नल बल है। तब अगर इस सूत्र को लिखेंगे तो अपने ये लिखेंगे UF माइनस UI बराबर WEX। तो ये वाला सूत्र तो आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लग रहा है उसके कारण किए गए कार्य के लिए, और ये अपने जो बाह्य बल लगाते हैं उसके लिए। तो इसको अपने इस प्रकार लिख लेते हैं आवेशों के मध्य विद्युत बल के विरुद्ध कार्य WE व बाह्य बल के कारण कार्य WEXT है। तो विद्युत
बल के विरुद्ध कार्य करने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये होता है डेल्टा डब्ल्यू यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस डब्ल्यू। माइनस इनिशियल लगाएंगे अपने विरुद्ध बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये ऋणात्मक होगा। बाह्य बल के द्वारा कार्य करने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू यू एफ माइनस यू आई डब्ल्यू ई एस, ये धनात्मक हो। 11th के अंदर भी था अपने कार्य ऊर्जा शक्ति वाला जो लेसन था, उसमें मैंने बोला था अगर निकाय के विरुद्ध कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य अपने क्या होता है धनात्मक है। तो अपने जो कार्य कर रहे हैं निकाय के ऊपर वो प्लस है, तो वो धनात्मक कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के विरुद्ध है। और निकाय के जो आंतरिक बलों के विरुद्ध जो कार्य है वो अपने पास क्या होगा ऋणात्मक होगा। ऊर्जा तो ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो जूल है, सीधे मात्रक अर्क है। परमाणु व नाभिक के भौतिकी में इसका जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होता है, ईवी से दर्शाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर। तो ये अपने स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा थी। अब अपने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लें। तो अपने अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे अपने पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो अपने पास है एनोड और एक कैथोड। अपने इनके बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं और इस कैथोड को या तो गर्म करके या किसी जैसे 4 प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की, तो अपने किसी एक प्रक्रिया से जैसे इसको अपने इसमें धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने पर ये कैथोड गर्म होगा, गर्म होने पर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। अब जैसे Q आवेश है, अगर उस पर अपने V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो वो जो ऊर्जा अर्जित करता है वो QV होगी। विभवांतर का अपने ये लिखते हैं तो W बराबर QV। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसने इतनी ऊर्जा, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए E आवेश है तो अपने EV लिख देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे EV ऊर्जा अर्जित की है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अब अपने कह दिया कि अपने एनोड और कैथोड के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगा रही है प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर गति करेगा। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित गति दे रहे हैं, इस और ये गति करेगा, त्वरण होगा इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर वो जो ऊर्जा ग्रहण करेगा उस ऊर्जा को अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर होता है। फिर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के मध्य क्या संबंध है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के तुल्य आता है, तो इतने जूल के तुल्य होगा। अपने एक्चुअल में क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की जगह लिखा है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। W बराबर भी अपने लिखा था QV, Q का मात्रक कूलम, विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट और कार्य का मात्रक जूल। तो ये अपने इस जगह लिख दिया, इसका मात्रक वोल्ट है तो कूलम इनटू वोल्ट अपने पास क्या होगा जूल होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और उसका आंतरिक मान था। अब अपने दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का वर्णन करेंगे। अब अपने दो बिंदुवत आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। जैसे अपने मान लेते हैं कि प्लस Q1 आवेश O बिंदु पर स्थित है और Q2 आवेश अनंत पर है। इस Q1 आवेश के कारण इससे R दूरी पर बिंदु P पर जो विभव है वो होगा KQ1/R। अब अपने इस Q2 आवेश को अनंत से इस बिंदु P पर लेके आ रहे हैं, तो इसको अगर अपने अनंत से बिंदु P पर लाएंगे तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दोनों आवेश प्लस ले रहे हैं तो दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। तो
इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश को बिंदु P पर जब लेके आएंगे तो जो कार्य होगा वो कार्य इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अपने जैसे कह दें कि माना Q2 आवेश अनंत पर स्थित है, इसे Q1 के क्षेत्र में बिंदु P पर लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो ये कार्य होगा अपने, जैसे अभी अपने बोला था V बराबर W बटे Q होता है, तो W बराबर QV। इस आधार पे अब इसमें जो ये Q है, ये तो वो है जिसे अपने अनंत से लेके आ रहे हैं, और ये V जो आवेश पहले से स्थित है उसका विभव है। अब लिखेंगे Q1 के कारण विभव गुना में Q2। Q1 के कारण विभव V1 इंटू Q2 समीकरण 1 से मान रखने पर, अगर अपने 1 से मान लिखें तो W बराबर K Q1 Q2 बटे R है। तो यह कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। इसे अपने लिखेंगे U बराबर K Q1 Q2 बटे R। अगर ये निर्वात में मान ले अपने इसे, तो इसे अपने U0 लिख ले। अन्य माध्यम की उपस्थिति में K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में तो अपने लिखेंगे UM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R। एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R को अपने U0 लिखेंगे, तो ये U0 बटे एप्सिलॉन R हो जाएगा। अन्य माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत स्थिति जो है वो निर्वात की तुलना में कम होगी, वो 1/एप्सिलॉन R गुना हो जाएगी। तो ये अपने दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा थी। इसमें ध्यान देने के बाद एक का विभव लेंगे और दूसरे से गुना करेंगे। अगर मान लेते यहाँ Q2 होता और Q1 यहाँ होता, तो अपने लिखते Q2 के कारण विभव गुना में Q1। इसमें ध्यान देने के बाद यदि निकाय मुक्त अवस्था या आपने कह दे प्रतिकर्षण बल के मुक्त अवस्था, निकाय की मुक्त अवस्था के लिए या प्रतिकर्षण बल के लिए स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। दोनों आवेश प्लस है या दोनों माइनस है, तो गुना करेंगे तो इसका मान प्लस में आएगा, उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। दूसरा, निकाय की बद्ध अवस्था या आकर्षण बल के लिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है।
आकर्षण बल तब लगेगा जब एक आवेश प्लस और एक माइनस है, तब आकर्षण बल होता है। उस स्थिति के अंदर इसका मान अपने पास क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ये दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब अपने अगले टॉपिक के अंदर तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हल करेंगे। उसी तरीके पे अपने चार आवेश लेंगे और उसी से अपने n आवेशों की बात करेंगे। अपने तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि जैसे अपने पास कोई क्षेत्र है जिसमें पहले से कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कुछ नहीं है, और Q1, Q2 और Q3 आवेश हैं, वो अनंत पर स्थित है। इन तीनों आवेशों को जब एक एक करके यहाँ लेके आएंगे तो जो कार्य होगा वो कार्य इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब अपने मान लेते हैं कि अपने पहले Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पे ले आते हैं, यहाँ रख दिया ऐसे। इस दौरान अपने कह दिया कि यहाँ पे आवेश नहीं है क्षेत्र में, न कोई विद्युत क्षेत्र है, तो इसको यहाँ लाने के लिए किया गया कार्य शून्य होगा। Q1 आवेश को क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित नहीं, तो अपने W1 बराबर 0 लिख देंगे। ये पहले आवेश का कार्य है। अब अपने क्या करते हैं, Q2 आवेश को बिंदु B पे लेके आते हैं। अब Q2 को लाएंगे तो Q1 के क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है अपनी वो R12 या R21 है। एक से दो लिखें या दो से लिखें, बराबर होगी। तो Q2 आवेश को Q1 के क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, तो ये होगा W2। इसे हम लिखेंगे Q1 के कारण विभव गुना में Q2। अभी अपने दो आवेशों में बताया था, तो ये तरीका था। तो Q1 के कारण विभव हो जाएगा कि Q1 गुना में Q2, बटे में दूरी आती है तो अपने लिखेंगे R12, और R12 और R21 बराबर। तो ये Q2 को लाने के लिए किया गया कार्य है। फिर अपने तीसरे आवेश को यहां लेके आते हैं C बिंदु पे। तो Q3 को Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये R23 या R32 है, ये R13 या R31। Q3 को Q1 व Q2 के क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, तो ये होगा W3 Q1 व Q2 के कारण विभव गुना में Q3। अब विभव दोनों के कारण होगा, तो Q1 के कारण तो विभव होगा कि Q1 बटे R13, Q2 के कारण होगा कि Q2 बटे R23 गुना में Q3, और जो R13 है वो R31 के बराबर और R23 R32 के बराबर। तो W3 के Q1 Q3 बटे R13 के Q2 Q3 R23। Q1 का 0 था, ये Q2 का कार्य हो गया, ये Q3 को लाने में किया गया कार्य। तो कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तीनों कार्यों को जोड़ें तो 0 प्लस के Q1 Q2 बटे R12 के Q1 Q3 R13 के Q2 Q3 बटे R23। यह कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा
के तुल्य होगा। इसे अपन लिखेंगे U बराबर के Q1 Q2 R12 के Q1 Q3 R13 के Q2 Q3 R23। ये तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, बोर्ड में इस पे प्रश्न आता है, तीन आवेशों की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, या इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। फिर अपने लेते हैं चार आवेशों के लिए। चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अगर अपने चार आवेश लेते हैं, जैसे चार आवेश हैं Q1 Q2 Q3 और Q4। तीन आवेश लिए तीन युग्म बन रहे हैं। अब अपने चार आवेशों में युग्म देखें तो चार आवेशों में टोटल 6 युग्म बनेंगे, 1 2 3 4, ये 5 और ये अपने पास 6। तो जैसे अपने Q1 के कारण लेते हैं, तीनों पे देखें, Q1 Q2 का देखें तो K Q1 Q2 R12 या R21 बराबर होगा। फिर इनके बीच में देखें तो K Q1 Q3 R13। फिर इन दोनों के मध्य देखें K Q1 Q4 R14 प्लस, अब Q2 के कारण देखें, Q2 के Q1 से तो अपने ले चुके हैं, अब Q3 से K Q2 Q3 R23 और Q4 से K Q2 Q4 R24। अब Q2 की दोनों से आगे Q3 की लें, Q3 की Q1 Q2 से आ चुकी है, ये Q1 से है, ये Q2 से है, बचा Q4, तो K Q3 Q4 R34। ये जब चार आवेश लेंगे उसके निकाय की स्थिति जो है, जैसे ये हुई R12 R23 R13 R24 R34 R14। उल्टा भी लिख सकते हैं, R21 32 42 31 43 और 41, वो बराबर होंगे। तो ये चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो ये अपने चार का लिया, अब अपने n आवेशों के लिए लेते हैं। n आवेशों के निकाय के लिए यो समेशन ऑल पेयर के QI QJ बटे RI। अपने सारे युग्मों के लिए इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया। अब इसको अपने ये लिख सकते हैं, U बराबर समेशन I बराबर 1 से I बराबर n, J बराबर 1 से J बराबर n और I नॉट इक्वल टू J। अब किसी भी युग्म में देखें तो I और J का मान बराबर नहीं है, तो इसलिए अपने I नॉट इक्वल टू J लिखा, कि QI QJ बटे RIJ और गुना में 1/2। अब अपने सूत्र में 1/2 लिखा है। इस चीज को अगर अपने समझें, अगर मैं I का मान 1 लेता हूं तो J का मान 1 नहीं ले सकता, तो मैं 2 ले लेता हूं, तो ऊर्जा का मान आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R12। फिर अगर मैं I का मान 2 लेता हूं तो J का मान 2 ना लेके मैं 1 ले लेता हूं, दोनों बराबर में लेने, तब ऊर्जा का मान कितना हो गया K Q2 Q1 R21। तो इसको अपने K Q1 Q2 R21 को अपने R12 लिख सकते हैं। तो अब ऊर्जा कितनी बार आ गई इसके अंदर, अपने पास 2 बार आ गई, तो टोटल ऊर्जा कितनी हो रही है अपने 2 युग्म, और यहाँ एक पेड़ एक बार ही आ रहा है, एक युग्म। उससे
इस 2 को हटाने के लिए अपने इसको क्या कर देते हैं, 1/2 से गुना कर देते हैं। तो ये अभी अपने ये 1/2 के बारे में बताया, तो अपने लिख सकते हैं उपयुक्त समीकरण में 1/2 से तात्पर्य है कि स्थितिज ऊर्जा के योग में उपस्थित युग्म का 2 बार लिखे जाने के बाद, यहाँ अपने युग्म को कितने बार लिख दिया, 2 बार, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का जो अपने योगदान है वो केवल कितनी बार होता है, 1 बार होता है। उस 2 को हटाने के लिए अपने समीकरण को 1/2 से गुना करते हैं। तो ये आज का अपना जो टॉपिक था, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 2 आवेशों की स्थितिज ऊर्जा और बहुआवेशों की स्थितिज ऊर्जा।